प्रभु के अमृत के समान वचनों को सुनकर के अयोध्यावासी प्रभु से कह रहे हैं, असि सीख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत हो। हे प्रभु, ऐसी शिक्षा तो माता पिता भी नहीं देते, आपके सिवा ऐसी शिक्षा कोई दे नहीं सकता। सभी अयोध्यावासी अपने अपने घर को चले जाते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि प्रभु के पास आते हैं और प्रभु ने उनका अत्यंत आदर किया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। हमारे प्रभु ही ऐसी मर्यादा का पालन कर सकते हैं। इन्होंने अपने गुरु का अत्यंत आदर करते हुए गुरु के चरणों को धोया है और उस चरणोदक का, चरणामृत का पान किया है। वशिष्ठ मुनि प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा जी ने जब सूर्य कुल के पुरोहित होने का आदेश दिया था तो मैंने कहा था, उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण स्मृति करि निंदा। आप मुझे पुरोहिती करने के लिए कह रहे हैं। हे ब्रह्मदेव, वेद पुराण स्मृति सभी इस कर्म की निंदा करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, इस कार्य से तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सूर्य कुल में परम पिता परमात्मा जन्म लेंगे और तुम्हें उनका सानिध्य मिलेगा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल ये सुंदर। हे प्रभु, जप तप नियम संयम धर्म पालन, वेदों का ज्ञान, पुराणों का अध्ययन, श्रुतियों का अध्ययन, तीर्थ सेवन, जितने प्रकार के शुभ कर्म हैं, सबका एक ही फल है कि निरंतर आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह ज्ञान अखंडित, दच सकल छन जुत सोए, जाके पद सरोज रति होए। वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विज्ञानी है, वही सभी लक्षणों वाला है जो आपके चरण कमलों में प्रीति रखता है। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। प्रभु, एक बार मांगता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरी प्रीति कम न हो। वशिष्ठ मुनि प्रभु से वर प्राप्त करके चले जाते हैं और
प्रभु अमराई में आते हैं, साथ में तीनों भाई हैं, हनुमान जी हैं। भरत जी अपना अंग वस्त्र जमीन पर बिछा देते हैं, प्रभु उस पर बैठ जाते हैं। हनुमान जी पंखा हाँक रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मारुत सुत तब मारुत करई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाए, बार बार प्रभु निज मुख गाए। भोलेनाथ जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि हे उमा, हनुमान जी के समान कोई बड़े भाग्य वाला नहीं है, नहीं हनुमान जी के समान भगवान के चरणों में कोई प्रेम करने वाला है। क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख से बारंबार हनुमान जी के प्रेम और हनुमान जी के सेवा भाव का बखान किया है। उसी समय नारद मुनि आते हैं, हाथ में वीणा है, करतल है, नारायण नारायण प्रभु की स्तुति करते हैं और उसके बाद प्रभु का गुणगान करते हुए नारद जी भगवान को हृदय में धारण करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। भोलेनाथ जी उमा जी से कह रहे हैं कि गिरिजा सुनहु विशद ये कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। हे गिरिजा, मेरी बुद्धि के अनुसार यह विस्तृत कथा मैंने सुनाई है। राम जी के चरित्र अपार हैं, राम जी के गुण अपार हैं और उनके चरित्र का वर्णन कर पाना, उनके गुणों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। उमा कहूं सब कथा सुहाए, जो भुसुंडी खग पत ही सुनाए। मैंने वह कथा तुमको सुनाई है जिसे काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई थी। उमा जी अत्यंत हर्षित होती हैं और भोलेनाथ से कह रही हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारे, सुने राम गुण भव भयहारी। हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने इस भव सागर से पार करने वाली कथा को पूरा आपसे सुना और प्रभु मेरा सारा संदेह, मेरा सारा भ्रम नष्ट हो गया है। लेकिन एक खटका अभी भी, नर सहस्त्र मह सुनो पुरारे, को एक होई धर्म व्रत धारे। मैं माता पार्वती द्वारा जाहिर की गई बातों का अक्षरशः वर्णन करने का प्रयास करूंगा। हजारों पुरुषों में नर सहस्त्र कोई एक होता है जो धर्म परायण होता है और धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई एक होता है जो विषय से विमुख और वैराग्य से युक्त होता है। आज तो कितने वैरागी घूम रहे हैं, गिनती करना मुश्किल। और ये माता पार्वती बता रहे हैं, ओ कोटि विराट मध्य श्रुति का सम्यक ज्ञान सुकृत को लाई। करोड़ों विरक्तों में
कोई एक होता है जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानी ढूंढिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, आज इतने ज्ञानी हैं। ज्ञानवंत को टिकमा को जीवन मुक्त सुकृत जग सो। और ऐसे करोड़ों ज्ञानवंतों में कोई एक होता है जो जीवन मुक्त होता है। यहां तो मुक्ति दिलाने वाले घूम रहे हैं, खुद मुक्त तो भगवान जाने। तीन सहस्त्र मोह सब सुख खाने, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में ब्रह्मलीन विज्ञानी कोई एक होता है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। और इन सब में सबसे दुर्लभ राम भक्त, माया मोह से दूर हुआ व्यक्ति मिलता है। यहां तो राम भक्ति का ठीका लिए लोग टहल रहे हैं। जिधर देखिए उधर ही राम भक्त हैं। तो पार्वती जी कह रही हैं कि इतने लोगों में से राम भक्त मिलना मुश्किल है। सो हरि भगति काग किमी पाए, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सो हरि भगति काग किमी पाए, विश्वनाथ मुहि कहु बुझाई। सो हरि भगति जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, वो हरि भक्ति कौए को कैसे मिल गई? प्रश्न नंबर 1। दूसरा कि राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहु के कारण पायो काक शरीर। हे प्रभु, ऐसा गुणवान, ऐसा मतिधीर राम भक्त कौए का शरीर कैसे पा गया? दूसरा प्रश्न। तीसरा कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। गरुड़ जी तो विष्णु भगवान के सेवक हैं, उनके अत्यंत नजदीक रहने वाले हैं, गुणों के खजाने हैं। तेही के ही है तू काग सन जाए, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। श्रेष्ठ मुनियों को छोड़ करके कौए के पास कथा सुनने के लिए कैसे पहुंच गए? इतने बड़े बड़े बापू लोग, इतने बड़े बड़े श्री श्री 1008 और क्या क्या महाराज कथा पंडालों में कथा कह रहे हैं, उनको छोड़ करके कहां पहुंच गए वो कौए के पास कथा सुनने के लिए? कहु कौन विधि भा संवादा। कैसे काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी महाराज में प्रभु की चर्चा हुई है, वो बताइए। और अंतिम प्रश्न, तुम के ही भांति सुना मदनारे। तुमने काकभुसुंडी और गरुड़ जी का ये जो उपाख्यान व्याख्यान है कैसे सुना, ये बताइए। भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें
समझ में आता है कि मैं जिसको कथा सुना रहा हूं वह कथा मन लगा करके सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि कथावाचक मंच से कथा छोड़े जा रहे हैं और श्रोता कहीं और है। श्रोता प्रश्न तभी कर सकता है जब वह बात को ध्यान से सुन रहा हो। माता ने ध्यान से कथा सुनी है, इसलिए भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि धन्य सती पावन मति तोरी। हे सती तुम धन्य हो। कथा सुना रहे हैं उमा को और धन्य कह रहे हैं सती को। क्यों? भोलेनाथ जी को सती की याद आ जाती है उमा जी को कथा सुनाते सुनाते, क्योंकि सती को संदेह हुआ था। उस घटना का स्मरण करते हुए भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे उमा, पूर्व जन्म में आप दक्ष की पुत्री थी और आपका नाम सती था। दक्ष ने यज्ञ किया था, उसमें अपमान को सह न सकने के कारण आपने अपना देह त्याग कर दिया था। उस समय मेरे मन में बड़ी उलझन थी और तुम्हारे वियोग से मैं बहुत दुखी था। सुंदर वन नदी उपवन घूमते हुए, विभिन्न स्थानों पर तीर्थाटन करते हुए मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारो मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में अत्यंत दूर एक सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं और वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। वहां पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है और वह स्थान मुझे अत्यंत सुंदर लगा और मैं वहीं पर रुक गया। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोए, तासु नास कल्पांत न होए। उस सुंदर पर्वत पर वह पक्षी यानी कि काकभुसुंडी जी बसते हैं, जिनका कल्प के अंत तक भी नाश नहीं होता और जो मायाकृत दोष हैं, ईर्ष्या, डाह, मद, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, ये सब उस पर्वत के आसपास भी नहीं फटक सकते। तह बस हरि भजई जिन कागा,